लेकिन इनका अकीदा बड़ा अजीब है। तो इनके नजदीक दुरूद और सलाम भी जो है नऊज़ बिल्लाह क्या है, नापाकी है। और इसी लाइन के एक और मौलवी साहब है, जरा इनके नजदीक और क्या क्या चीजें नापाक है वो भी जरा सुनते चले आप। सुनिए। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जेल। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। तो 11वीं का दूध हो, एक नंबर का बेवकूफ। 11वीं में दूध नहीं बिरयानी बनती है। खुद की मालूमात नाकिस और चले हैं सुन्नियों का रद्द करने। 11वीं का दूध हो, शबे बारात के कूंडे हो। अबे कूंडे शबे बारात में नहीं रजब में होते हैं। कूंडों को शबे बारात में लेके चला गया। या मुहर्रम का गोश्त हो। अबे मुहर्रम में गोश्त नहीं, मुहर्रम में दूध और शरबत मिलाया जाता है। सब उलट पुलट कर दिया। माँ को बाप बना दिया, बाप को माँ बना दिया। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये कैफियत है इंसाफ। चलिए उलट पुलट के बाद जो नतीजा इनका था, जो नतीजा खास किया कि गैरुल्लाह के नाम पर है। क्यों? कि जो तुम गोश्त ज़बा करते हो, जो जानवर ज़बा करते हो 11वीं के लिए, नियाज के लिए, फातिया के लिए, गैरुल्लाह के नाम पर मंसूब कर देते हो। लिहाजा ये सूअर से ज्यादा हराम है। सूअर तो चल जाएगा, इनको सूअर खा लेंगे ये, लेकिन वो नहीं खाएंगे नियाज का। क्यों? क्योंकि वो सूअर से ज्यादा हराम। अब ये आपके 11वीं और आपके नजर नियाज और आपके फातिया को सूअर से भी ज्यादा हराम बताए, मगर हम इतने बेगैरत है कि इन्हीं के पीछे जाके नमाज भी पढ़ेंगे और 11वीं करने के बाद इनको दावत भी देंगे, आओ तुम हमको मुशरिक भी बोलो, बिदती भी बोलो, हमारे खाने को सूअर से ज्यादा हराम भी बोलो, मगर रिश्ता तो हम तुम्हारे यहाँ ही भेजेंगे क्योंकि हमको तो लड़की मिल ही नहीं रही है, हम इतने भीख मंगे हैं। लड़की भी तुम्हारे यहाँ से लाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही लड़की देंगे। इतने बेगैरत है। फिर हमें आशिक रसूल, नबी से मोहब्बत है, शफात हो जाएंगी हमारी, जूते पड़ेंगे, शफात नहीं। इस मसले का मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ। ये क्या कहते हैं कि कुरान में आया वमा उहिल्ला बिलही गैरिल्लाह, और तर्जमा ये करते हैं अपना मनमाइनी कि हराम है वो जानवर जो गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया जाए। अगर तुमने कहा ये गौसे पाक की 11वीं का बकरा हराम हो गया, ये ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज का बकरा हराम हो गया, तुमने किसी जानवर को गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया, हराम हो गया। हालांकि सुन्नी क्या करता है, जब भी जानवर ज़बा करता है ना गौसे आजम का नाम लेता है ना गरीब नवाज का नाम लेता है। खुद हमारे उलमा का फतवा मौजूद है कि अगर किसी बेवकूफ़ ने ज़बा करते वक्त ये कहा बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मिल्लाह या मोइनुद्दीन चिश्ती, वो जानवर मुर्दार और हराम हो गया। जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़बा होगा। हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के अल्लाह का नाम लेके ज़बा करते हैं, खाना बनाते हैं या उसकी बोटियां बनाते हैं, और फिर ये कहते हैं, दुआ करते हैं, मौला ये जो कुछ खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, इस पर जो कुछ अजर सवाब है, इसका सवाब सरकार गौसे पाक को पहुंचा। यही होता है ना। लेकिन कहते नहीं, अगर आपने मंसूब कर दिया, उसकी निस्बत गौस पाक की तरफ कर दी उस खाने की, तब भी हराम हो गया। तो इन खबीसों से पूछो कि कुरान अजीम किसका कलाम है, बोलिए। मगर उसकी सूरतों के नाम क्या है? सूरह बकरा गाय वाली सूरत, सूरह नमल चूटी वाली सूरत, सूरह अनकबूत मकड़ी वाली सूरत, सूरह फील हाथी वाली सूरत। इनसे पूछो ये जानवरों के नामों से अल्लाह की कुरान की सूरतें मंसूब है, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? सूरह आले इमरान, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह लूत, सूरह हूद, सूरह नूह, सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? सब गैरुल्लाह। जब अल्लाह का कलाम गैरुल्लाह से मंसूब होकर हराम ना हुआ तो जानवर गैरुल्लाह से मंसूब हो गया तो कैसे हराम हो गया? अब मैं आपको एक मिसाल देके आसानी से न्यास का मसला समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर इनकी बदबख्ती बताऊंगा। एक जानवर रामदेव बाबा के यहां था, पतंजलि में
मान लीजिए रामदेव बाबा बकरे भी बेचने लगे अब आजकल, पतंजलि में तो हर चीज बेचने की कोशिश कर रहा है वो शख्स। दूध से ज्यादा महंगा तो मूत बेच रहा है। अब बेवकूफ कौम पी रही है, ले रही है। अब कल अगर रामदेव बाबा जी का मूड हो गया, बकरे भी हम ही बेचेंगे। बकरे पाला उन्होंने, बकरे बेचा, सील भी लगकर आई भाई रामदेव जी बाबा का बकरा। 2 साल का बकरा आपने रामदेव बाबा से खरीदा या काशीनाथ से खरीदा। आपका एक पड़ोसी गैर मुस्लिम था काशीनाथ, उसने एक बकरे को पाला, खिलाया, पिलाया, परवान चढ़ाया, 2 साल का बकरा हो गया। 2 साल तक लोग कहते रहे काशीनाथ का बकरा है, काशीनाथ का बकरा है। आपने उस जानवर को खरीदा, घर लाए और लाने के बाद छोड़ी ली और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, मुझे बताइए ये जानवर हराम है कि हलाल है? बोलो हलाल है। क्यों? शरीयत को इससे गरज नहीं कि जानवर पाला किसने, किसके नाम से मंसूब था, किसके नाम से पुकारा गया, किसके नाम से जाना गया। शरीयत कहती है कि ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम लेना जरूरी। अल्लाह का नाम ले लिया, जानवर हलाल हो गया। मगर एक बकरा मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने पाला, खिलाया पिलाया मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने, जवान मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने बकरे को किया और खरीद के ले गए रामदेव बाबा जी। और रामदेव बाबा ने छुरी उठाए, कहा जय भवानी, काट दिया। अब बताइए वो जानवर आपके लिए हलाल के हराम? क्यों भाई? बकरा तो अब्दुल रहीम साहब का था, मंसूब उनसे हुआ, पाला उन्होंने था, बड़ा उन्होंने किया। सारी जिंदगी जब तक उनके पास रहा लोग कहते रहे भाई किसका बकरा है? मौलाना अब्दुल रहीम साहब का बकरा है। अरे भाई किसका जानवर घूम रहा है? मौलाना अब्दुल रहीम साहब का जानवर घूम रहा है। तो मंसूब तो मौलाना अब्दुल रहीम से होता रहा, निस्बत तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब से होती रही, लेकिन तब भी आप कह रहे कि वो हराम हो गया। क्यों? ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो पता चला कि ज़बा की शर्त यह है कि ईमान वाला ज़बा करे और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह के नाम पे ज़बा करे। तो सुन्नी चाहे वह नियाज गौसे पाक की हो, चाहे गरीब नवाज की हो, चाहे मखदूम सिमना की हो, चाहे आला हजरत की हो, किसी भी बुजुर्ग की नियाज हो, ज़बा अल्लाह के नाम पे करता है, सवाब बुजुर्ग की तरफ निस्बत करता है, तो कैसे हराम हुआ? तो यह आयत से इस्तेदलाल ही गलत है इनका। और इस पर बहुत सारी तफासिर के हवाले हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी आपने ये देख लिया, जान लिया, सुन लिया कि इनके नजदीक जो जानवर है गैरुल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। लेकिन खुद इनके घर का हालत क्या है, इनके अपने घर की खबर नहीं इनको। जरा आइए एक किताब देख लीजिए आप, थानवी साहब की किताब। क्या नाम है किताब का? बेहश्ती ज़ेवर। अक्सर देवबंदी तबलीगियों के यहाँ किताब मिल जाए। जिल्द नंबर इसकी 2, हिस्सा नंबर 2, सफ़ा 70, मसला नंबर 26। थानवी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, सिर्फ मना है, रोका है, मना है, ना चाटो। और लेकिन चाट लिया तो पाक तो बहरहाल हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में पाखाना लग जाता था तो थानवी जी धोते नहीं थे, 3 दफा चाट लेते थे, हाथ पाक हो जाता था। इनकी किताबें हैं, मौजूद है, बिक रही है। तो कोई बैद नहीं कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी क़िरात है, क्या हुआ देवबंदी है, क़िरात तो बहुत अच्छी करता है, पता नहीं नजासत चाट के आया हो, धोके भी नहीं आया हो। तो बचिए इन लोगों के पीछे नमाज पढ़ने। अब उन थानवी जी को कौन कोई क्या समझाए कि जनाबे आली अगर किसी के हाथ में नजासत लग जाए और वो 3 दफा चाटे तो आप कहते हाथ पाक हो जाएगा। चलो हाथ तो पाक हो गया, जब मुंह से चाटा तो मुंह में नजासत गई तो मुंह का क्या हुआ? अब उसके पाक करने का क्या तरीका है आपके पास? तो अगर कोई पूछ लेता तो शायद अगला मसला बयान करते कि पेशाब के कुल्ले करें तो मुंह भी पाक हो जाएगा। तो ये सोच ही ऐसी थी, अल्लाह ताला की इन पर मार थी कि तुमने दुरूदो सलाम को हराम कहा, तुमने मेरे वली कामिल गौसे आजम की 11वीं को सुवर से ज्यादा हराम कहा, तुमने मुहर्रम के खाने को हराम कहा, तुमने कुंडों को हराम कहा, नजासत चटवाऊंगा तुमसे, चाटो। और यही नहीं बात रुकी, अभी इनके घरों की किताबें देखते चले। एक हवाला भी कोई माइकल गलत साबित कर दे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जरा आइए ये किताब देखें आप सामने, एक मिनट। किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार, अरबी में है, ये मेरे पास भी मौजूद है, ये इस वक्त ओरिजिनल स्क्रीन पे सामने दिख रही है आपको। नुज़ुलुल अबरार बिन फ़क़ीह नबील मुख्तार, लिखने वाले मौलवी वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस के आलिम है। क्या लिखते हैं जरा देखिए इनका क्या क्या पाक है, क्योंकि 11वीं नहीं खाते तो अल्लाह की मार देखिए।
सुरूरुल कल्ब वल खिंजीर फफी कौलान वल अस्साहु तहरा। कहते हैं सुअर का झूठा और खिंजीर का झूठा। जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, उसके बारे में दो कौल है और सही कौल यह है कि वो खाना पाक है। इनके मुल्लाओं ने, आज के मौलियों ने कहा कि गौसे आजम की 11वीं सुअर से ज्यादा नापाक। इनके मुल्ला पहले लिख के चले गए, जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे वो तुम खा लिया करो, मगर गौस पाक की 11वीं नहीं खाना। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी एक और आपका सवाल बताऊंगा, क्योंकि एक सवाल ज़हन में बार बार कूद रहा हूँ, उसका जवाब भी इंशाल्लाह मैं आगे दूंगा। और यही नहीं, तबर्रुक क्या थे इनके आगे जरा देख लीजिए। तस्किरतुल खलील है ये किताब। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी बहुत बड़े आलिम गुजरे देवबंद के। अशरफ अली थानवी साहब के भी उस्तादों में रहे। रशीद अहमद गंगोई के खास शागिर्द रहेंगे। तो उम्मी भी करके इनकी दादी थी। और कौन थी उम्मी भी बता दूं मैं, मौलाना अशरफ अली थानवी की गालिबन नानी होती थी, और मौलवी इलियास कांदेलवी जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई उनकी भी नानी होती थी। उनके हालात जिंदगी के बारे में लिखा गया, जरा सुनिए। उम्मी भी सफा नंबर 96 है। उम्मी भी की उम्र तवील हुई। थानवी साहब की जो नानी थी उनकी उम्र बड़ी लंबी हुई। पैर रगड़ रगड़ के मरी बुढ़िया, जल्दी मरी नहीं। उन्होंने नवासों की भी औलाद को देखा। आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई थी। अब मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिब फराश रही। साहिब फराश यानी बिस्तर पर ही पड़ी रही। 3 साल तक बिस्तर से उठी नहीं, बिस्तर पर ही हगना मुतना सब कुछ चलता था। मगर न कल्बी व लिसानी जिक्रुल्लाह में फर्क आया, न सब्र और रजा बरकजा में कमी लाहक हुई। यानी बिस्तर पे बैठे बैठे भी सब्र करती थी, शिकायत नहीं करती थी अल्लाह का, जिक्रुल्लाह करते रहती थी, सब्र करते रहती थी। जिक्र में भी फर्क नहीं आया, सब्र में भी फर्क नहीं आया। दिल से कल्बी जबानी दोनों तरह का जिक्र चलता रहा। जिस मरीज को 3 साल मर्ज इसहाल में इस तरह गुजरे, मर्ज इसहाल समझता है आपको किसको बोलते हैं? बोलिए यार, यूपी वाले तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा समझाने में तकलीफ जाती है, क्योंकि उर्दू कम बोली जाती है वहाँ। अंग्रेजी और मराठी ज्यादा पढ़ते हैं लोग। आपके यहाँ तो उर्दू ही चलती है। इस मर्ज इसहाल कहते हैं लूज मोशन, जिसमें कंटिन्यू पैखाना होता रहता है। पाखाना लगना भी जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? लूज मोशन। कितने साल लूज मोशन की बीमारी रही? 3 साल लगातार बिस्तर पे हकते रही बुढ़िया। अब जाहिर है बार बार पाखाना कर रही है, तो कितने बार उठाए, कितने बार धुलाए। तो घर वालों ने क्या किया, पोतरे रख दिए थे। पोतरे हमारे उसको फाली भी बोला जाता है, वो जो छोटे छोटे बच्चों को पहना दी जाती है ना, उसी में सुसु वगैरह। आजकल क्या डाइड, उसको क्या बोलते हैं? डायपर। डायपर जो है कपड़ों के बना के पोतरे बोलते हैं उसको उर्दू में। पोतरे रख दिए गए। अब मरी बुढ़िया उसी पोतरे में हकती थी, और वो पोतरों में ही पाखाना जज्ब होता रहता था, पतला पतला। क्योंकि जिसको लूज मोशन होते हैं तो गाढ़ा नहीं होता, वो पतला होता है पानी की तरह, उसमें होता रहता था। अब आगे सुनिए। जिस मरीज को 3 साल मर्ज इसाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएंगी। मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतरे निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे। उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था। लो तुम भी सुन। 3 साल जिसमें बुढ़िया पाखाना करते रहे, उसमें खुशबू थी भाई, बदबू नहीं थी। करामत देखो बुढ़िया की। और वो खुशबू क्या करते थे, पोतरे एक दूसरे की नाक के पास ले जाके सूंघो। पूरी महफिल में यही चल रहा था। तो कहते हैं कि फिर ये हर एक दूसरे को सुंघाता था और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था। चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। गौसे पाक की नियाज इनका तबर्रुक नहीं, सुअर से ज्यादा हराम। मोहर्रम का खाना इनके यहाँ, मोहर्रम का शरबत तबर्रुक नहीं, कुंडे इनके यहाँ तबर्रुक नहीं। तबर्रुक क्या है? पखाने के पोतरे, और उसको तबर्रुक बना के रख लिया गया। तो ये इस फिरके का हाल था। और इनके मुल्लाओं ने चूंकि फतवे दे रखे थे कि साहब ये सब जायज़ है, बल्कि यहाँ तक लिखा नुज़ुल अबरार में मनी का खाना और मनी का चाटना भी पाक है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तक लिखा गया है कि जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, उन जानवरों का गोश्त जिनका हलाल है, उनका पेशाब भी हलाल है, उनका पखाना भी हलाल है। यही वजह है कि ऊँट के पेशाब पीने के फतवे बाकायदा दिए गए।
और जरा देख लीजिए ऊँट के पेशाब। ऊँट के पेशाब को चूंकि पाक मानते हैं, वक्त आने पे उससे वुजू भी कर लेते हैं ये लोग, पीते भी है। هذا شباب صور पहले उसने अरबी में एक जुमला कहा जब पेशाब लिया, हादा शबाब, मतलब बिल्कुल ताजा है, ताजे की ज्यादा वैल्यू है। हो सकता है कोई कहे कि भाई वो कुछ लोग होंगे पी रहे होंगे, इससे हमें क्या गरज, हम तो नहीं पीते। आप नहीं पीते अलग बात है, आपके मौलवियों ने किताबों में उसके जायज होने का फतवा दे रखा है। तो जिस जमात के मौलवियों का यह हाल है, उस जमात के पीछे चलोगे आप, उन जमात के मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो आपका भी हश्र तो वही होगा ना। देखिए हादा शबाब, ये वहाँ की औरतें वो भी पी रही है। Yeah, this is fresh camel urine. كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ And they sell it over here for like 10 riyals. This is where you get like fresh camel. फ्रेश कैमल यूरिन, करूरा, करूरा पेशाब को कहते हैं। जो पेशाब है कैमल यूरिन है, ऊँट का पेशाब है, ताज़ा है, 10 रियाल में सड़कों पर बिकता है खुले। तो ये अल्लाह की मार नहीं है तो क्या है कि तुमने मेरे बुजुर्गान दीन की नियाज को हराम कहा, नजीस का, दुरूद सलाम को नजीस का, ये चीजें तुम्हें खानी पड़ेंगी। ये चीजें इनके हलाल कर दी गई। तो ये इस फिरके का रुख है, ये इस फिरके की हालात है। और यही नहीं बल्कि फतावा रशीदिया मेरे सामने यहाँ रखी हुई है, आइए जरा एक किताब देख लें आप। और मैं ये दिखाने से पहले हदीस, दिल चाह रहा है कि एक हदीस की तिलावत कर दूं मैं। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ज़ौजा मुतार्रा है, सुनन इब्ने माजा और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ और बहुत सारी किताबों में हदीस आई है, नसाई में भी है कि हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद दुआ फरमाते थे। दुआ में ये अल्फाज फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तर्जमा ये होता है कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, वो इल्म दे जो नफा बख्श हो, फायदे बख्श हो, व रिज़्क़न तय्यबा, और मुझे पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। हुजूर की निगाह देख रही थी आने वाले दौर में ऐसे खबीस आएंगे, मेरे उम्मती कहलाएंगे और नजीस और नापाक चीज़ों को अपनी गिज़ा बनाएंगे। तो उन्होंने उम्मत को तालीम दी कि पाकीज़ा गिज़ा खाओ और अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा गिज़ा का ही मुतालबा करो। सिर्फ खाना मकसद नहीं है, खाने के साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हलाल और पाकीज़ा है या नहीं। अब ये फतावा रशीदिया मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की, जो अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद रहे हैं, तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब थे। सफ़ा नंबर 597, इनसे एक सवाल किया गया, इनके फतावे की किताब है। सवाल ये है कि जिस जगह ज़ागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो, ज़ागे मारूफा का मतलब क्या होता है? ये फारसी का जुमला है, ज़ाग यानी कौवा और मारूफा यानी मशहूर, मशहूर और मारूफ कौवा। तो मशहूर और मारूफ कौवा किस रंग का है? काले का सफ़ेद रंग का? काले रंग का मशहूर होता है ना, और वही ज़्यादातर होता है, सफ़ेद तो देखने को भी नहीं मिलता। तो सवाल पूछने वाला कहता है कि जिस जगह काले मशहूर कौवे को खाना हराम जानते हो लोग, खाने वाले को बुरा कहते हो, अगर कोई काला कौवा खाए तो उसको बुरा भी कहते हैं लोग, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब, या सवाब होगा नहीं होगा या होगा और या अजाब होगा, क्या होगा आखिर? गंगोई साहब छोटा सा जवाब देते, जवाब सवाब होगा। गाय खाने पर सवाब नहीं है, बकरा खाने पर सवाब नहीं है, मुर्गी खाने पर सवाब नहीं है, लेकिन काला कौवा खाने पर सवाब है। तो कौवा ये खाएंगे,
नजासत वाली चीजें ये चाटेंगे, पखाने को तबर्रुक बना के ये रखेंगे, सूअर का झूठा ये खाएंगे, सूअर का झूठा ये चाटेंगे, और हम पे फतवा लगाएंगे कि दुरूद व सलाम नापाक है। तो अपना गिरेबान तो झांक के देख लो। और ये फतवे तक बात नहीं रही, ये जीता जागता एक मौलवी सुन लो जिसका नाम है मौलवी तारिक मसूद। ये क्या कहते हैं? कौवा हराम है या हलाल खाना जायज़ है? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है कि ये लोग कौवे खाते हैं, ये नहीं। अल्लाह खैर करे। कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता। रोक रहा हूं मैं, कौवा जो है ना शक्ल से हलाल नहीं लगता। यानी वहाबियों को इतना करार है कि शक्ल सूरत से वह हलाल नहीं है, लेकिन हमारे अब्बा जान बोल के सवाब मिलेगा तो अब उसको निभाना है। तो अब कैसे निभाया जा रहा है जरा सोचिए। लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पर क्लिप नहीं बना देना कौवा हलाल लेकिन यह फतवा है। अच्छा बोल भी रहा, मसला बता रहा, बोलता क्लिप मत बना देना। यानी डर है कि फारूक रज़वी के हाथ लग गई तो फर्क से उड़ा देगा मेरे, क्लिप मत बना देना। लेकिन बदबख्तों ने क्लिप बना दिया और मजाक हो गया उसका। कौवा शक्ल सूरत से तो हराम लगता है, जायज नहीं लगता, लेकिन अगर उसको बांध दिया जाए, कुछ दिन तक रख दिया जाए और कुछ साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए तो फिर हलाल है। कल को इनका दिल चाहेगा तो कहेंगे भाई सूअर हराम है, पाखाना खाता है, लेकिन उसको बांध दिया जाए, अच्छी ग़िज़ा खिलाई जाए तो वो भी हलाल है। जबकि सही हदीस में सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं क्या कौवा खाना हलाल है? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने उसको खबीस करार दिया, फासिक करार दिया। जिसको हुजूर ने खबीस और फासिक कहा वो कैसे हलाल हो सकता है? सरकार ने कहा 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं जिसपे एहराम की हालत में हाजी को उन जानवरों को हरम के अंदर मारना जायज, जबकि एहराम की हालत में हाजी को किसी भी जानवर को मारना जायज। चूटी नहीं मार सकता, खटमल नहीं मार सकता, अपने सर की जू नहीं मार सकता, और अगर मार दे तो क्या है हुक्म उसका? दम वाजिब है, गुनाह हो गया उस पर। दम नहीं देगा तो उस पर गुनाह होगा, हज मुअल्लक हो जाएगा उसका। दम वाजिब हो गया। हज के एहराम की हालत में मारने की इजाजत नहीं। मगर 5 जानवर ऐसे मूजी जानवर है जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि इनको एहराम की हालत में भी मार सकते हो और हरम में मार सकते हो। एक है बिच्छू, दूसरा फरमाया सांप, तीसरा फरमाया चील, चौथा फरमाया चूहा और 5वां फरमाया कौवा। कौवे को किस कैटेगरी में रखा गया है? बिच्छू, चूहा, सांप, चील, इन जानवरों की कैटेगरी में कौवा को रखा। तो इन्होंने कौवा खा लिया, कल बस चलेगा तो सांप भी खाएंगे, बिच्छू भी खाएंगे, चूहा भी खा जाएंगे। अब देखिए जब ग़िज़ा ऐसी होती है, हुजूर ने क्या कहा? मैंने दुआ हुजूर की आपके सामने अर्ज की कि सरकार ने कहा कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा ग़िज़ा अता फरमा व रिज़्क़न तय्यबा, इसलिए कि रिज़्क़ के असरात होते हैं। एक मकाम पे फरमाया सरकार ने कि जब किसी के बदन में लुक़मा हराम चला जाता है 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। ये रिज़्क़ के भी असरात ज़ाहिर होते, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। एक रिवायत में कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, एक लुक़मा भी अगर हराम का शिकम में चले जाए। तो जब कौवे खाएंगे, नजासत चाटेंगे तो असरात क्या होते हैं? मैं एक दीवाने को दिखा देता हूँ, ये कौवा खाने का नतीजा है, जरा देख लीजिए इसको। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। ऐसा मौलवी देखे जो गाना भी गाता हूँ फिल्मी का। अब इतना मॉडर्न मजहब होगा तो कौन नहीं जाएगा इनकी तरफ? भाई आसानी है। अब आप सुन्नियों क्या जाओ तो यहाँ तो भाई जायज नहीं है, गाना भी जायज नहीं है। गाना तो दूर है, अगर नाद भी गाने की तर्ज पे पढ़ो तो हमारे उलमा फतवा देते हैं कि वो भी जायज नहीं है। नाते रसूल भी गाने की तर्ज पर, ये अलग बात है आजकल शोरा पढ़ने लगे हैं सब पैसों के लिए और वाहवाही के लिए, लेकिन उलमा का, हमारे मोहताज उलमा का यही फतवा है कि गाने की तर्ज पे नाद पढ़ना भी जायज नहीं। नात को गवारा नहीं किया तो खालिस गाने को कहां से गवारा करेंगे? कि मौलवी होकर तकरीर कर रहा है, मिंबर पे बैठा है और गाने गा रहा है, जलते हैं जिसके लिए। खुद कौवा खाने का नतीजा है, हराम खाने का नतीजा है। जब पखाने के पोतरे सूंघोगे तो हाल यही होगा कि बहकी बहकी बातें करोगे, हरकतें उचक्के छिछोरों की तरह करोगे,
और खुद बोलोगे कुछ, अमल कुछ होगा। बोलता खुद है, अमल खुद होता नहीं है। जरा सुनिए ये। आपका वो टाइम चाहिए, बस आपने बस जैसे हम मुनासिब बैठो तो सही तुम। एक दरख्वास्त देनी है मैंने कि आप जब ये देख, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आगे मौलवी को कौन पसंद पे देता और जब मैंने सलाम सर, आप कैसे हो? हाँ एकदम ठीक हूँ सर। और आप कैसे हैं सर? तुम्हारा तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। या का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। बोल रहे हैं लेकिन निगाह नीचे रखो। हया का पर्दा बहुत बड़ा पर्दा है, नजर को झुका के रखो, बदनिगाही से बचो। ये शैतान है इस दौर के, कि इनके अमल और कौल में तजाद होता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। किरदार भी दिखा दिया मैंने इनका, कि इनका किरदार भी किस तरह का घटिया किस्म का किरदार है। अब एक आखिरी एक मौलवी को मैं दिखा कर रुखसत हूंगा। इसको तो मैंने नाम दिया कज़्ज़ाब आज़म। इससे बड़ा झूठा इस वक्त शायद ही कोई मौलवी होगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तीन मौलवी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। एक ही जमात के तीनों मौलवी है, तीनों जिंदा है और तीनों मौलवियों की हालत क्या है जरा देखते चले। ये पहले मौलवी साहब को देखिए, जानते हैं इनको आप? ये है कज़्ज़ाब आज़म। इतनी बेहयाई और इतनी ढटाई के साथ झूठ बोलता है कि इसका बाप इब्लीस भी इसकी गुफ्तगू सुन के मुंह में उंगली दबाता है और कहता है मेरे बच्चे तूने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं किया। जरा सुनिए जर्जिस को, एक किस्सा सुना रहा है, बाद में तफसीर हम करेंगे। किस्सा सुन लीजिए पहले। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है।
हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। बहरहाल इन्होंने हम अहले सुन्नत का रद्द किया और रद्द करके एक किताब का हवाला बयान किया। अब हमारी कौम कहेंगे देखिए वो भी तो किताबों से बात कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप हाथ में लेकर दिखा रहे हैं किताबों के हवाले, तो हमारे मौलाना ने भी हवाले से तुम्हारी गलती बताई है कि तुम्हारी एक किताब है बरेलियों की, किताब का नाम है सीरत गौसे पाक। किताब कहाँ मिलती है? ये हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, कीमत 75 रुपए है। बंबई से छपी है, इंडिया से छपी है, यानी कहाँ से छपी ये भी मौलवी जी ने बता दिया, कीमत भी बता दिया, फिर सफ़ा नंबर बताया, 181 की सफ़े पर लिखा हुआ है। मगर जो नहीं बताया वो क्या था, जो बताना जरूरी था वही जान है किताब की। लिखने वाला कौन? इसकी अम्मा है कि इसका अब्बा है? कौन है भाई? मैंने जितनी किताबें आपको दिखाई बताया ना, किसने लिखा, किस जमात से, किसका क्या ताल्लुक है, कुछ नहीं, बस सुना दिया। फिर उस किताब में 181 सफ़े पे लिखा है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा तूने आसमान कैसे बनाया मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, गौस पाक को लेकर छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसल गया, अल्लाह गिरा, चौथे आसमान तक आया, गौस पाक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर। यह वाकया इनकी अम्मी ने सुनाया इनको, और रिवायत इनके अब्बा ने किया। 12 साल हो गए हम यही पूछ रहे किताब कहाँ है, दिखाओ, किताब कहाँ है, दिखाओ। तो कज़्ज़ाब आज़म आज तक किताब दिखाने के लिए तैयार नहीं। यहां तक बोला मैंने कि यूपी इटावा का रहने वाला है, आप ही के यूपी इटावा का है। भाई मैं तेरे घर खुद आऊंगा, अपने खर्च पर आऊंगा, अपने टिकट पर आऊंगा, अकेले आऊंगा, तन्हा आऊंगा, एक वीडियो कैमरा लेकर आऊंगा, सिर्फ तेरे घर में बैठेंगे, तू किताब दिखाएंगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ऐलान कर दूंगा हाँ जर्जी साहब ने किताब दिखाई, हम बरेलियों की किताब है, फला मौलाना ने लिखा और ये गलत लिखा, ये शिर्क है, कुफ्र है, ये मौलाना काफिर है, हम भी ऐलान कर देंगे। लेकिन आज तक किताब दिखाने के लिए तैयार नहीं। वजह यह है कि ऐसी कोई किताब है ही नहीं कि जिसमें इस तरह का वाक़या लिखा। लेकिन ये जमात कितनी झूठी है कि सुन्नियों को बदनाम करने के लिए इन्होंने अपना जहन्नम ऐसी बढ़ाया है कि सुन्नियों पे तोहमतें लगाई, झूठे किस्से मंसूब किए, झूठी कहानियां उनसे मंसूब की, झूठी किताबों के नाम लिए और कौम को उल्लू बना के कि देखो साहब सुन्नी बरेलियों के अकीदे बड़े खराब है, ये पक्के मुशरिक है, पक्के बिद्दती है। ये बता बता कर, झूठ बता बता के अपना जहन्नम इन्होंने इसी तरह बढ़ाया। और इनकी हालत उस जंगली सुअर की तरह है कि एक सुअर गड़े में गिरता है तो कतार में पूरे सुअर गिरते हैं। अभी जर्जी साहब को आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कहां से गिरा था। अब उसी जमात के एक दूसरे मौलवी को सुनिए, वो कहां से गिरा था अल्लाह ताला को, जरा सुनिए, वाकया वही है। आपने इसका नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी। एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़या लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मरतबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह को गिरने से बचाया, मगर अब इस बार अल्लाह कहां गिरा? बाग में। जर्जिस ने आसमान बताया, सेकंड मौलवी साहब ने क्या कहा? वाकया वही था, सिर्फ जगह बदल गई। अब हो गया वो क्या? बस जिस मौलवी के जो मुंह में आता बकता है। अब ये दो मौलवी क्या कम थे कि तीसरे साहब उठे, कहा तुम्हारा बाप हूं मैं, रुको मैं भी आ रहा हूं। अब इन्होंने तीसरे मौलवी साहब ने ये वाकया सुनाया, नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, इनको सुनिएगा। एक किताब है, मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म।
वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ जालम देखिए, बता रहा था किताब में लिखा है, मेरे मोबाइल में, और अब बोलता मजमा सुभान अल्लाह। तो मजमा सुभान अल्लाह मतलब बयान कर रहा था कि कोई, उसको खुद ही याद ही नहीं क्या बोलता। तो एक मौलवी कहता है आसमान से अल्लाह गिरा, गौस पाक ने छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक अल्लाह आया, गिरने से बचाया। दूसरा मौलवी कहता है बाग में फिसला अल्लाह, तो अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। तीसरा मौलवी कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले के छिलके पे फिसल गया। तीन मौलवी है, वाकया एक है, बातें अलग अलग है। इससे साबित होता है कि ये पूरी जमात झूठों की जमात है। इनका काम से सुन्नियों को बदनाम करना, क्योंकि इनको अपने सऊदिया की रियालों पे इनकी नजर है कि जितना हम झूठ बोल बोल के अपनी इस जहन्नम की जमात को बढ़ाएंगे, उतना हमारे सऊदी आका हमको ज़कात और खैरात देंगे। अब हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें अभी इससे गरज नहीं कि वो अल्लाह ताला का जो तुम वाकया सुना रहे कि वो जन्नत में गिरा, कि आसमान में गिरा, कि बाग में गिरा, अबे है किस किताब में वो तो दिखा दो, बेहयाओ बेशर्मो। लेकिन इस तरह की कोई किताब है ही नहीं। तो ये सिर्फ सुन्नियों को बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी बातें, और ये भूल जाते हैं कि सुन्नियों को बदनाम करने के चक्कर में एक तो हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ के साथ फिर अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं माज़अल्लाह। इसमें सरकार गौसे आजम की भी तो तौहीन है ही, लेकिन उससे बढ़कर अल्लाह की तौहीन है कि कहते हैं अल्लाह आसमान से गिरा या बाग में गिरा या जन्नत में गिरा, जबकि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह आने जाने चलने फिरने से पाक, वो जिस्म जिस्मानियात से ही पाक है। ना वो कहीं आता है, ना जाता है, ना वो गायब है, वाजिबुल वजूद है, बस खत्म बात। और एक आखिरी क्लिप दिखा रहा हूं ताकि बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल इजाजत है कि वो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। इसी पर मैं ये अख्तिताम करूंगा ताकि मजलिस थोड़ी सी हंसी खुशी पर अख्तिताम पजीर हो, क्योंकि बातें ज़्यादातर संजीदा ही बातें रही। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि। ये अभी लॉकडाउन के बाद बिहार में जलसा हुआ इसी जर्जिस कज़्ज़ाब का, इसकी तारीफ करते हुए इसका एक साथी मौलवी है तौहीद आलम, ये क्या कहता है जरा पहले इसको सुनिए। देखता हूं मौलाना जर्जिस साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अच्छी जाहिल है, बोलता मौलाना के आने जाने के खर्चे के बराबर ही चंदा दे दो कम से कम, और अगर चंदा नहीं दिया तो इसमें इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी। यानी जर्जिस को चंदा देने पर इस्लाम की इज्जत है, कुछ भी मंतिक लाते हैं। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार, मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जिस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरे भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो
हैं, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से देन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखा। हजरत आदम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ है। तो हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक जितने अंबिया, जितने पैगंबर गए, कोई खतीब नहीं था। यही एक नमूना पैदा हुआ। हजरत अली की फसाद कुछ नहीं, गौसे आजम के खुतबात कुछ नहीं, कोई खतीब पैदा ही नहीं हुआ। आदम के बाद बस डायरेक्ट यही तशरीफ लाए हैं जनाब। अब मुल्ला जी तो चढ़ा के चले गए, लेकिन ये अल्लाह ताला की मार होती है कि खुद अल्लाह ताला इनको इन्हीं की जबान से जलील करता है। तो ये तो चढ़ा के यहाँ से चने के झाड़ पर गया कि साहब आदम से लेकर हजरत आदम से लेकर आज तक जर्जी जैसा खतीब पैदा नहीं हुआ। मगर जर्जिस ने अपने मुंह से अपनी खुद ही हैसियत बता दी कि क्या हाल है। जरा सुन, लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जी, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूं इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊं। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूं, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया। अनाउंसर और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया। आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी खल हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन ढुकिन ढुकिन। हमने क्या, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब तो बहरहाल आदम के बाद ऐसे खतीब नहीं हुए। और ये बता रहा मेरा नाम तो जर्जिस की जगह चतुर्वेदी कर दिए, चतुर्वेदी की जगह तो है ही तो चतुर्वेदी। और फिर उसके बाद कहता है कि वो जाने लगे तो कहा भैया अगले साल फिर आएंगी, तो बोले ऑपरेशन करा के आएंगी। तो अगर गलती से आपके इलाके में आ जाए तो आप पूछ लेना ऑपरेशन करा ली, पूछ लेना एक बार। तो बहरहाल चलिए, मैंने हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की। वक्त ज़्यादा हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है, और मुख्तसर जितनी भी तकरीर में मैं जो कुछ दिखा सकता दिखाया। अकीदे भी दिखा दिया, किरदार भी दिखा दिया कि इनके किरदार भी कैसे हैं, अकीदे भी कैसे हैं। अब हो सकता है कल ये आपके जहन में शुबा कोई डाले कि भाई जिस मौलाना के पीछे आप नमाज पढ़ते हो वो तो इस तरह की बातें नहीं करते, उनका तो ये अकीदा नहीं है। हम जिस मौलाना के पीछे, अगर वो वहाबी देवबंदी भी है, उनके पीछे तो हम नमाज पढ़ रहे, तो उन्होंने तो ऐसी सब बातें नहीं कही। तो याद रखिए, काफिर को काफिर ना कहने वाला भी काफिर होता है। चोर को जो चोर ना समझे वो भी चोर समझा जाता है। चोर को अच्छा समझने वाला भी मुजरिम होता है। और इस्लाम का अकीदा है कि जो गुस्ताख है, काफिर है। ये इस्लाम का बुनियादी बेसिक अकीदा है कि आपको गलत को गलत कहना पड़ेगा।
और इसी बुनियाद पर उलमा अहले सुन्नत ने मुस्तकिल फतावे दिए, इस पे इजमा है कि मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाब ही फ़कत कफर, जो किसी काफिर के कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर है। तो जो मौलवी कहे कि भाई मेरा ही अकीदा नहीं, अगरचे मैं जमात से वाबस्ता हूँ लेकिन मेरा ही अकीदा नहीं, तो उससे कहिए कि जिनका ही अकीदा है तू उनको काफिर समझता है कि मुसलमान समझता है। अगर तू मुसलमान समझता है तो तू भी उन्हीं में से है। तो लिहाजा बस इनके पीछे नमाज पढ़ने से बचे, इनसे दूरी इख्तियार करे, अपने अकीदे की हिफाजत करे, अपने नस्लों की अकीदे की हिफाजत करे। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो कुछ भी हक बयान हुआ उसके अमल की तौफीक अता फरमाए।